बांग्लादेश से भाग रहे हो, हिंदुस्तान से कहां जाओगे? भारत सरकार को तत्काल वहां पर फोर्स भेजकर और हिंदुओं की रक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। वो इंदिरा गांधी जी ने भूल किया था। इंदिरा गांधी जी को भारत में उसको मिला लेना चाहिए था। भारत में भी आतंकवादी पाले जा रहे हैं। भारत में भी अगर आप ठीक तरीके से ध्यान नहीं दोगे तो 25 वर्ष बाद ये मुस्लिम कौम के लोग क्या मांग करेंगे पता है आपको? बांग्लादेश में जिस जिहादी मानसिकता का परिचय दिया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ उनके घरों को जलाया जा रहा है, मां बहन बेटियों की इज्जत को नोचा जा रहा है, हिंदू इंसानों को जिंदा उनमें आग लगा दी जा रही है, भले ही कोई प्रतिष्ठित आदमी हो उसके घर में भी आग लगा दी जा रही है। तो यहां एक चीज ध्यान करिए कि जब गाजा पर हमला हुआ था, हमास पर इजराइल का हमला हुआ था, तो बहुत सारे इस देश के बुद्धिजीवी लोग ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन हमास, ऑल आइज ऑन राफा जैसे बहुत सारे ट्रेंड चलाए थे। लेकिन आज जब 1,30,00,000 हिंदू बांग्लादेश में मुसीबत में फंसे हैं तो हिंदुस्तान का एक भी बुद्धिजीवी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबकी जुबान पर ताला लग गया है और लगता है उस ताले की चाबी भी कहीं खो गई है। भारत सरकार भी कह तो रही है कि नजर बनाए हुए हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि कुछ बहुत खास काम हो रहा है। लगातार हिंदू भारत की सीमा पर बढ़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, क्योंकि उनके घर जला दिए गए, उनके घरों से छत छीन ली गई। तो अब क्या कुछ हिंदुस्तान कर रहा है और क्या कुछ होना चाहिए? क्योंकि माता गांधारी जहां से आई थी अफगानिस्तान से, वहां हिंदू खत्म हो गया। माता कैकई पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वहां से आई थी, वहां हिंदू खत्म हो गया। और अब जिस तरीके के हालात हैं, ऐसा हो सकता है आने वाले 5 साल में, 5-7 साल में बांग्लादेश से भी हिंदू खत्म हो जाए। तो क्या कुछ हिंदुओं की स्थिति है और क्या कुछ चल रहा है, उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है महंत राजूदास, हनुमानगढ़ी, अयोध्या। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। जो बर्बरता इस वक्त बांग्लादेश में हो रही है हिंदुओं के साथ, उसमें अगर भारत के संत समाज को छोड़ दिया जाए, संत समाज खुलकर अपनी आवाज को उठा रहा है, तो कोई भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने बहुत 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 एमएफ न्यूज पर आपने मुझको जोड़ा, इस विषय पे जोड़ा जिस चीज को लेकर देश और दुनिया के तरफ बांग्लादेशी हिंदू टकटकी लगाकर देख रहे हैं। कोई मेरा माई बाप बन जाए, कोई शुभचिंतक बन जाए, कोई सहयोगी बन जाए, जो हमारी बेटी के मेरे सामने में सामूहिक रूप से बलात्कार होने से बचाए, कोई मेरे बीवी को, कोई मेरी माँ को सामूहिक रूप से मेरे सामने में इज्जत लूटते बचाए, कोई मेरे बाप का जिंदा जलाकर और मारते हुए गुप्तांग देखे कि हिंदू है कि मुस्लिम है, ऐसे करके आग लगाकर, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। समझ में नहीं आता हिंदुस्तान में रहने वाले सेकुलर भाड़, सेकुलर हरामखोर मीडिया कर्मी, मेरी बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा, अपने ऊपर मत लीजिएगा। वो लोग, जो लोग पुरस्कार वापस कर देते थे, जो लोग कहते थे कि हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है, जो लोग फिलिस्तीन पर कुछ होता था तो जो लोग जय फिलिस्तीन की नारा देते थे, आज बांग्लादेश में नहीं देखा जा रहा है कौन किस जाति का है। हिंदू है तो सीधे मार दो, घर को जला दो, मंदिर को जला दो। और ऐसे वैसे नहीं, क्रिकेटर, फिल्मी हस्ती, पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, बड़े बड़े लोग। तो मेरा कहना यह है कि जब वहां पर आरक्षण को लेकर मूवमेंट था, तो क्या यही आरक्षण के लेकर मूवमेंट था कि हिंदू मां बहन बेटियों की इज्जत लूटो, घरों को जला दो, मार को भगाओ? और हिंदुस्तान में बांग्लादेशी घुसपैठी शांतिपूर्वक है, अमन पूर्वक है। अभी तक यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बांग्लादेशी घुसपैठी को तत्काल भगाओ, बाहर करो। या तो भारत सरकार को चाहिए कि तत्काल बांग्लादेश को 2 भाग में करो, वहां पर हिंदुओं को बसाओ, या तो फिर हिंदुस्तान में जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी है उनको वहां शिफ्ट करो, उनको ले आकर बसाओ। इसके अलावा हिंदुस्तान के एक भी कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई मदरसा, किसी मस्जिद से ऐलान, किसी मस्जिद से तकरीर, किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने तकरीर नहीं किया कि मेरे हिंद मुसलमान भाइयों, हिंदुस्तान में हम हैं, जबरदस्ती हैं,
जबकि धर्म के आधार पर पाकिस्तान हम लोग को मिल गया था, लेकिन हम लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान मेरा है, हम गए नहीं, यहाँ किसी भी प्रकार से मुझको दिक्कत नहीं होती है। ऐसा वहां के हिंदुओं के साथ ना करो कि मेरे साथ भी ऐसा यहाँ घटना और दुर्घटना हो। कोई नहीं बोलने वाला। भाई क्यों नहीं बोल रहे हो? एक समय हुआ करता था कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, उसके बाद वहां हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे। आज कौन खत्म? एक समय हुआ करता था 75 वर्ष पहले पाकिस्तान हमारे हिस्सा हुआ करते थे, वहां हिंदू बहुसंख्यक हुआ करता था। आज खत्म। एक समय हुआ करता था हिंदुस्तान में ही जम्मू कश्मीर, आज वहां से हिंदू भगाए गए। एक समय हुआ करता था बंगाल में क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति हो गई। तो कहने का मतलब है जहां जहां भी इन आतंकवादी संप्रदाय की जनसंख्या बढ़ती है, वहां वहां ये शुद्ध रूप से संविधान से हटकर, मानवता से हटकर, मानवता के शर्मसार करने वाली घटना इस समय बांग्लादेश में चल रहा है। सारे स्टार लोग मौन है, कोई नहीं बोल रहा है। सारे राजनेता मौन है, कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ टीका बीजेपी ने लेकर रखा है, एक आध शब्द बोले तो बीजेपी बोले, बाकी कोई नहीं बोल सकता है। क्या कांग्रेस में हिंदू मर चुके हैं क्या? सभी हिंदुओं ने जहर खा लिया क्या? क्या सपा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया क्या? एक भी हिंदू नहीं है, एक शब्द नहीं बोल पा रहे क्या? बसपा के लोग एक शब्द नहीं बोल पा रहे क्या? उद्धव ठाकरे एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं क्या? कहने का मतलब है जिस प्रकार से हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू का कोई माई बाप नहीं है। मैं तो अपील करता हूं, आह्वान करता हूं, हिंदुओं भागने से काम नहीं चलेगा। चलो 1 मिनट के लिए पाकिस्तान से भाग आए, खत्म हो गए। आप अफगानिस्तान से भाग आए, खत्म हो गए। आप बांग्लादेश से भाग रहे हो, हिंदुस्तान से कहां जाओगे? हिंदुस्तान से कहां जाओगे? भाई 75 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? पाकिस्तान तुम्हारे पास था, अलग कंट्री हो गई। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति? तो इसके नाते हिंदुओं से अपील करता हूं, जग जाओ, सतर्क हो जाओ, सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर एक बनो और लड़ने की क्षमता रखो। जो तुम्हारे ऊपर आवाज उठाता तुम्हारे विरोध में, उसकी भी गला काटो, मारो, पीटो, संघर्ष करो, तब मरो। ऐसे क्यों मर रहे हो? ऐसे तुम्हारे सामने बहन बेटियों की इज्जत लूटा जा रहा है, भाग रहे हो। अरे भागने से काम चलेगा? उठाओ तलवार, संघर्ष करो, लड़ाई करो। जो कौम लड़ाई नहीं करती खत्म हो जाएगी। आज बताओ 100 वर्ष पहले मुस्लिम कंट्री कितनी थी? 9। आज कितनी हो गई? 57। 100 वर्ष में इतना डेमोग्राफिक चेंज हो गया, 57 कंट्री हो गई। मतलब आप कहने के यहूदियों से सीखना चाहिए, इजराइल से। एकदम सीखना चाहिए, एकदम सीखना चाहिए। सिख से सीखना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी से सीखना चाहिए। सनातन की संस्कृति के लिए गुरु गोविंद सिंह ने सिख पंथ की स्थापना किया था, इसीलिए किया था। जब मुस्लिम आक्रांता हिंदू मां बहन बेटियों की ऐसे इज्जत लूटते थे, तब इसलिए सिख पंथ की स्थापना हुआ था। इसके नाते तलवार उठाओ और लड़ो, संघर्ष करो, तब मरो। ऐसे क्यों मर रहे हो? ऐसे क्यों गाजर मूली के तरीके कट रहे हो? आपको जला दिया जा रहा है सरेआम। तुम्हारे सामने में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है सरेआम। क्यों सह रहे हो? अच्छा, आपने विपक्ष की बात की। विपक्ष के एक नेता है समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह, उन्होंने आज एक ट्वीट किया, एक वीडियो शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल से। जो बांग्लादेश, जो बॉर्डर है हिंदुस्तान का, वहां बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदू बैठे हुए हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए भारत सरकार से मांग की है कि इन लोगों को हिंदुस्तान में शरण दी जाए। मैं तत्काल देना चाहिए। भारत सरकार को तत्काल वहां पर फोर्स भेजकर और हिंदुओं की रक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल मामला में तमाम वो सिस्टम है। तो मैं मांग करता हूं कि अभी तक जो है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी बोल क्यों नहीं रही है? हिंदू है इसलिए। तो आपको तो आगे आना चाहिए ना, भारत को चढ़ाई कर देना चाहिए। बांग्लादेश को 2 भागों में बांट दो, या तो जो सीमा पर है उसको तत्काल, जो हिंदू शरण लेना चाह रहे हैं उनको लाओ, उनको बसाओ, उनकी व्यवस्था करो। नहीं करेगा भाई? 1971 में भी तो इंटरनेशनल मामला था। इंदिरा गांधी ने जो है फौज उतार दी थी हिंदुस्तान की, सैकड़ों जवान मारे गए थे। वो इंदिरा गांधी जी ने भूल किया था।
इंदिरा गांधी जी को भारत में उसको मिला लेना चाहिए था। हम्म। वो हमने एक सपेले को पाल दिया। हम्म। कौन मान रहा है? आज बांग्लादेश में कौन मान रहा है कि कई हजार हिंदुस्तानी सैनिकों ने बांग्लादेश के आजादी के लिए जान दिया और कई एकड़ लैंड भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को सुपुर्द किया। आज आज क्या स्थिति है? आज सबसे बड़े दुश्मन बने तैयार बैठे हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने भूल किया था। आप आतंकवादियों को पालोगे तो ठीक नहीं होगा। भारत में भी आतंकवादी पाले जा रहे हैं। भारत में भी अगर आप ठीक तरीके से ध्यान नहीं दोगे तो 25 वर्ष बाद ये मुस्लिम कौम के लोग क्या मांग करेंगे पता है आपको? क्या आप मुझसे खुश नहीं हो, अलग देश दे दो। हुआ ना 75 साल पहले। आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? बनाया तो यहाँ के मुल्लों को पाकिस्तान में क्यों नहीं बसाया? वो तो बंगाल हिंदुस्तान में रख के रखा था। बिल्कुल, बंगाल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो मुगलिस्तान बनने की तरफ जा रहा है। अच्छा, एक और सवाल महाराज जी, 5 करोड़ घुसपैठिए इस वक्त हिंदुस्तान में है, ऐसा आंकड़ा तमाम जो है लोग देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, उनका एक ऐसा आंकड़ा है कि 5 करोड़ घुसपैठिए हिंदुस्तान में मौजूद हैं। तो क्या हमारी सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं बची कि घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकाल दें? देखिए, अभी मैं देखा वक्फ बोर्ड पर सरकार ने बिल पेश किया। वक्फ बोर्ड गैर संवैधानिक तरीके से बनाया गया एक आतंकवादियों का संगठन है, एक कौम को बढ़ावा देने के लिए। जब आप कहते हो यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यह देश मजहब संप्रदाय से नहीं चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा, तो आपने इतनी संवैधानिक पावर मुसलमानों को क्यों दे रखा है वक्फ एक्ट के नाम पर? वक्फ एक्ट ने कह दिया कि राजू दास का मंदिर हमारा है तो मुझको वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा कि नहीं भैया ये तो हमारा है, ये आपका नहीं। तो कहने का मतलब है कि सरकार कार्य करने की इच्छा तो रखती है, लेकिन कौन करे? तो इसके नाते सरकार को चाहिए कार्य करे, अच्छे से काम करे, अच्छे से बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या मुसलमान को तत्काल हिंदुस्तान से बाहर करे। इसके अलावा धर्मांतरण पे ठोस कानून बनावे, नहीं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक चिंता जाहिर किया था, ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, लोगों के बीच एक और बात चल रही है महाराज जी के बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है, इसलिए अब वो उतने कड़क फैसले जिस तरीके से 14 में लिए, 19 में लिए, अब नहीं ले पा रही है। उतना भी तो कोई करने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी ने ही हिंदुओं को ठेका लेके रखा है? क्या कांग्रेस में जो काम करने वाले, वोट देने वाले हिंदू हैं, क्या वो हिंदू नहीं हैं? क्या अदर पार्टियों में जो कार्य करने हैं, काम करने वाले हिंदू हैं, क्या हिंदू नहीं हैं? तो आप जब बीजेपी के ऊपर निर्भर हो जाओगे तो यही स्थिति होगा। ठीक है, और बाकी हिंदुओं के लिए कोई संदेश महाराज? हिंदुओं के लिए सिर्फ एक ही संदेश है, कब तक सरकार का आप मुंह देखोगे? संघर्ष करो, वीर भोग्य वसुंधरा, वीर के जैसे लड़ो, संघर्ष करो, तब इस वसुंधरा पे रह सकते हो। कायर के भांति भागने से काम नहीं चलेगा। कायर के भांति इस सेकुलरिज्म के चोला पहनने से काम नहीं चलेगा। तुम सेकुलरिज्म के चोला पहनकर बैठे हो, एक तरफ आतंकवादी भेड़िए तुम्हारे मां बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। उठो, जागो, तलवार उठाओ, संघर्ष करो, मरो तब मारो, या तो मारो तब मरो। ऐसे मरने से कोई फायदा नहीं है। यही अपील है हिंदू जनमानस से। तो इस वक्त जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात खराब होते जा रहे हैं, लगातार उस पर यूएन भी टिप्पणी कर चुका है। यूएन भी कह चुका है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। भारत सरकार का भी कहना है कि हम चिंता जाहिर कर चुके हैं, और जो कार्यकारी प्रधानमंत्री बने हैं यूनुस खान, उन्हें भी कह चुके हैं हिंदुओं के अधिकारों को वो संरक्षित करें। अब देखना होगा कि लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं बर्बरता की, वो वाकई में विभत्स तस्वीरें हैं और किसी भी समाज के लिए असहनीय पीड़ा देने वाली वो तस्वीरें इस वक्त। जी महाराज जी, मैं आपको वीडियो ऐसे भेज दूंगा कि आप देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। हम उसको सोशल पे नहीं डाल सकते,
किसी प्लेटफॉर्म पे इतने गंदे वीडियो हैं, इतने गंदे वीडियो हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझको समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान के एक भी मुल्ला, एक भी मौलवी नहीं बोला, हिंदुस्तान के किसी भी राजनीतिक दल के कान के नीचे जू नहीं रेंग रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा। ये कैसे चलेगा? मैं निवेदन करता हूं, और हम लोग अभी थोड़ा सा 1-2 दिन और वक्त दे रहे हैं, हम लोग निकलेंगे और हम लोग भी काटना शुरू करेंगे। नहीं, तब देखते हैं कौन बोलता है, कौन क्या कहता है। कुछ दिल्ली में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने बांग्लादेशी हिंदू को संरक्षण देने की मांग भारत सरकार से भी की और बांग्लादेश की सरकार से भी की है। तो अब देखना होगा कि 5 तारीख के बाद से लगातार हिंसा वहां जारी है, कब तक वो हिंसा थमती है, कब तक नहीं थमती है, भारत सरकार इसमें क्या कुछ कदम उठाती है, और हिंदुस्तान में जो संत समाज के भीतर भारी रोष है उसकी प्रतिक्रिया क्या कुछ होती है। तो बाकी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। महाराज जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।